कोशिश करती थी कि अब पार्ट ऑफ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से ख़त्म करूँ कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। दिस इज़ नैंसी वत्स फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली, and I am a second year MBBS student here. I got All India rank 818 in NEET 2019. I am back here with another video. Today's video topic is how I was able to achieve 171 out of 180 in NEET 2019 in chemistry. Okay, it means like my 43 questions were correct. Okay, then how I was able to achieve that? मैंने क्या किया था ऐसा, like you know कि इतना marks needs a lot of hard work, but hard work in a good direction. तुम hard work कहाँ कर रहे हो? It matters much. I will be telling some points जो कि तुम follow करके, जो शायद मैंने follow किया था and was very helpful, and उसने शायद उन points की वजह से I was able to score this much. सबसे पहला point is NCERT. You all know कि NCERT कितना इम्पॉर्टेंट है. लास्ट दो साल के तुम पेपर उठा के देख लो, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन NCERT. लाइक मेरे टाइम पे भी NCERT बेस्ड आया था क्वेश्चंस, एंड 2020 में भी. लाइक गाइज, यू नीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का NCERT टू बी लाइक बहुत अच्छे से आना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से रिएक्शन कहाँ से उठाया है, किस पेज से उठाया है. लाइक अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो इट्स वेरी लिमिटेड रिएक्शंस आर देयर इन द एनसीईआरटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. लाइक इनऑर्गेनिक में तो उतने रिएक्शंस पूछते भी नहीं है. दे आस्क फैक्ट्स, लाइक थोड़े थोड़े फैक्ट्स उठा के पूछते हैं. तो ऑर्गेनिक इज ईजी. लाइक ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस है, रिएजेंट्स है, अगर वो कनेक्ट के देना चाहेगा तो वो कनेक्ट करके देगा. इट्स ईजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. बट लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक तो यार आई एम लिटरली सेइंग मुझे थोड़ा डर लगता था. लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं आई थिंक मेरे जैसे जिन्हें डर लगता है इनऑर्गेनिक से. बट आई वॉज अ लिटल कि हाँ ठीक है, ये अगर मेरा वीक पॉइंट है ना तो आई वॉन्ट इट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. मैंने क्या किया था, जैसे अभी का टाइम यू हैव ऑलमोस्ट 3 months आई थिंक, तो उसमें तुम बहुत मेहनत से लाइक हर चीज़, मैं इनऑर्गेनिक को क्या करती थी कि सुबह उठती थी एंड इनऑर्गेनिक की NCERT लेके बैठती थी. चैप्टर डिसाइड करती थी कि हाँ मुझे ये चैप्टर करना है. उस चैप्टर को मैं निकालती थी एंड आई यूज टू स्टडी दैट चैप्टर फॉर लाइक 1 hour और 2 hour. उतने में कंप्लीट तो नहीं होता था मेरा, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि अब पार्ट ऑफ NCERT बहुत अच्छे से ख़त्म करूँ कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए. एंड मैं डेली रिवाइज़ करती थी. जैसे आज मैंने सुबह में जो चैप्टर पढ़ा उसको शाम में एक बार रिवाइज़ करके लाइक पन्ने पलट के उसको देख के कि हाँ यहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो वो सारे पॉइंट्स रिकॉल करके मैं डेली रिवाइज़ करा मैंने. एंड एट द लास्ट आई थिंक मेरे इनऑर्गेनिक में तो क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हुए थे, लिटरली नहीं हुए थे. एंड आई थिंक इट वॉज अ प्राउड मोमेंट. जब तुम्हारा मेहनत ना तुम्हें जब रिजल्ट देता है ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है. जस्ट ट्राई टू स्टडी इन दैट मैनर ना कि तुम्हारा मेहनत बेकार ना जाए एंड इट शुड बी फ्रूटफुल. ओके, लाइक इट्स ऑफ इनऑर्गेनिक. अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, फिजिकल यू नॉट नीड टू गो लाइन बाय लाइन ऑफ NCERT. तुम्हें NCERT के कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, जो तुम्हारे टीचर्स ने एंड जो भी तुम ऑनलाइन मेथड जो भी प्रेफर किया है उसके थ्योरी तुम्हें अच्छे से आने चाहिए. एंड क्वेश्चंस क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर बनाओ, उससे देखो क्वेश्चन क्या कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, उन सबको एक बार स्टडी करो एंड वैसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करो. माई सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से करती थी. लाइक मुझे क्वेश्चन, अगर मैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रही हूँ तो मैं उसमें सोचती थी कि हाँ अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से चेंज कर दिया तो, लाइक अगर इस डाटा की जगह ये देता
तो मैं इसको इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन बन सकता था एंड वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये मेरे माइंड में वर्क किया एंड मुझे बहुत पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ आए। ये दिया है तो ये ऐसे क्वेश्चन और बन सकता है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो तुम थोड़ा सोचना होगा, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। लाइक हर चीज़ थाली में परोस के नहीं मिलेगी एंड तुम्हें समझना पड़ेगा चीज़ों को, तुम्हें थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन को, सो यू कैन सेव योर टाइम। उसके बाद आते हैं द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिवीजन। लाइक रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी भी चीज़ को एक बार या 2 बार पढ़ के छोड़ देते हो तो यू विल फॉरगेट इट। लाइक कितना भी वीक स्टूडेंट हो, अगर वो 10 से ज़्यादा बार पढ़ता है तो श्योरली कि उसको वो चीज़ याद रहेगी ही रहेगी। सो डोंट फील लाइक कि तुम उतना अच्छा नहीं कर पाते हो, तुम चीज़ें भूल जाते हो। भूलता हर इंसान है, हो सकता है किसी का वो वेरिएशंस हो सकता है, कोई ज़्यादा भूलता हो तो उसको रिवाइज करो ना, यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर, लिटरली फॉर एवर। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नो योर पोटेंशियल ना, तो तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि तुम जब भी पढ़ने बैठो मेक श्योर कि तुम पढ़ रहे हो। लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ऐसा होता है कि हाँ दीदी मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। तुम 12 घंटे कैसे पढ़ते हो? यू नो कि तुम बुक खोल के बैठने को पढ़ना नहीं बोलते हैं। पढ़ना, यू शुड बी मेंटली एक्टिव एंड तुम वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, फुल्ली कंसंट्रेट कर रहे हो कि अगर ये क्वेश्चन सच्ची उठ के आ गया ना तो तुम आज के बाद बिना रिवाइज किए भी वो क्वेश्चन अगर नीट में आया तो सही करके आओ। इस पोटेंशियल से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इस पोटेंशियल से तुम्हें वो लाइंस रीड करनी है कि आज के बाद अगर मैं ना भी पढ़ूँ तो भी मैं नीट में ये क्वेश्चन तो सही करके आऊँ। ओके, लाइक आई विल सम अप दिस थिंग्स, लाइक इट्स ऑल अबाउट। अब तुम्हें सबसे पहले तो मेहनत करनी होगी बट स्मार्टली। नीट वाले बच्चे जो पिक करते हैं वो स्मार्ट बच्चे होते हैं। लाइक लिटरली थोड़ा तो वो ट्विस्ट डालते हैं इजी क्वेश्चंस में भी, वो तुम्हें देखना होता है कि कैसे तुम फास्टली एंड करेक्टली सॉल्व करो। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड यू शुड अप्लाई दिस पॉइंट्स बिकॉज आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए एंड आपके लिए भी होगा। जस्ट इफ यू like the video, subscribe, like, comment and share my channel.